वेलकम बच्चों, हमारा डेरिवेटिव इस चैप्टर में हमारी एक्सरसाइज 1.3 चल रही है और जिसमें जिस तरह के क्वेश्चंस हैं उसको देखते हुए हमारे पास में लॉगरिथमिक मेथड चल रहे हैं। तो जैसे लॉगरिथमिक मेथड कैसे लगानी ये तो हमने देख लिया और कल प्रॉब्लम भी देख लिए। अच्छा, क्यों करना या फिर वही मेथड क्यों वहाँ पर यूज़ करना, ये अगर देखना है थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लीजिए 2 मिनट के लिए। हमारे पास है कि साइन एक्स उसका पावर एक्स है। सोचो भला साइन एक्स का पावर अगर मान लीजिए 2 होता तो यहाँ पर सबसे पहले एक्स पावर एन का फार्मूला लगता और डबल डेरिवेटिव में ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, फंक्शन है, ठीक है। यानी यहाँ पर फंक्शन का फंक्शन बोल सकते हैं आप, ठीक है, या फिर फंक्शन का पावर फंक्शन है, फंक्शन या फिर वेरिएबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल का पावर वेरिएबल आ रहा है, जैसे अगर एक्स पावर एक्स आता तो टेंशन है। जैसे यहाँ पर फार्मूला हमारे पास कैसे, एक्स पावर एन का भी फार्मूला है और एन या फिर ए पावर एक्स का भी फार्मूला है, क्योंकि ए नंबर है, एक्स हमारा वेरिएबल है, यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, एन हमारा नंबर है। देखिए यहाँ पे एक्स भी वेरिएबल है और पावर भी वेरिएबल है, ठीक है। तो जब वेरिएबल का पावर वेरिएबल, वेरिएबल के अंदर अगर कुछ आता है, ठीक है, फंक्शन का अंदर फंक्शन कुछ आता है, ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, लॉगरिथमिक मेथड यूज़ करते जो हमने देख ली है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको तो भाई वही वाई ले लेंगे हम, उसके बाद लॉग लेंगे, लॉग के बाद थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद डेरिवेटिव और लास्ट में वाई की वैल्यू वापस करना है। ये हमारा चल रहा था। तो देखो यहाँ पर शुरुआत करते हैं हमारे आंसर्स की। सो हमारा पहला है क्वेश्चन नंबर 7। अब बोलेंगे सर आपने तो कल 3 पढ़ाए थे, उसके बाद में डायरेक्ट 7, एक्चुअली ये हमारे पास में 5th होगा, ठीक है, या फिर 6th होगा, ये 7th होगा और ये 8 है, ठीक है। तो 6, 7 ये तो 4, 5 कहाँ गए। तो बच्चों वो जो 3 क्वेश्चन पढ़ाए गए थे उसी के जैसे हमारे वही क्वेश्चन है। और आपको कहता ना कि जो भी एक्सरसाइज में, जो भी सॉल्व एग्जाम्पल में, जो भी हमारे मिसलेनियस में जो एग्जाम्पल सिमिलर एग्जाम्पल होते हैं वो आप घर पे थोड़ा सा ट्राई करिए, यानी थोड़ा सा जल्दी भी हो जाएगा और आपकी खुद की प्रैक्टिस भी होगी। और इनकेस नहीं आया तो मुझे आप बताइए, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ही। सो यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। एक्चुअली मैंने गलत नंबरिंग कर दी थी, फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ये लेट क्या बोलेंगे हम, y इज इक्वल टू हमारे पास है साइन एक्स और उसका पावर एक्स। देखो साइन का पावर अगर मान लीजिए नंबर होता कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, लेकिन साइन का पावर वेरिएबल है, टेंशन वाली बात है। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लॉगरिथमिक मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। चलो लिखते हैं हम, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो याद करिए कल हमने काम किया हुआ है। तो यहाँ पे लॉग वाई है, इधर में जब लॉग लूँगा तो ये पावर क्या आ जाएगा सामने, तो यहाँ पर होगा x इंटू लॉग साइन एक्स, ठीक है। याद आ रहा है ना, ये यहाँ पर क्या होता है, लॉग साइन एक्स, उसका पावर ये, तो पावर सामने आता, हमारे पास फार्मूले है उसके, ठीक। अब ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करने लायक, सिंप्लीफाई करने लायक कुछ खास नहीं है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग वाई का डेरिवेटिव, लॉग का डेरिवेटिव क्या है, 1/y इंटू फिर से dy बाई डी एक्स। ये हमको मालूम है क्यों। तो लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एक चीज़ और ये दूसरी चीज़ है, मतलब 2 है, 2 का मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर पहले प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, ये फर्स्ट मतलब x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, मतलब क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ लॉग, यहाँ पर होगा साइन एक्स प्लस, अब सेकंड, तो सेकंड यानी कौन है, लॉग, यहाँ पर है साइन एक्स और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी होगा x, ठीक। चलो इसको सॉल्व करते जाओ। ये जो x है, अब देखो लॉग का डेरिवेटिव क्या है, लॉग का डेरिवेटिव हमारे पास 1/x, तो x के जगह पे क्या है, साइन x है, और क्योंकि x के जगह पे साइन x है इसलिए हम फिर से साइन x का डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पर तो ये एज इट इज़ रहने वाला है, लॉग ये होगा साइन x, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x, वो आपको मालूम है 1 होता है। चलो सॉल्व करना शुरू करो। ये है x इनटू, आपको मालूम है, अभी बताओ भला आप यहाँ पे क्या होगा, ये जो साइन x है, साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस x, और मैं कहता हूँ इसको यहाँ पर लिख देते साइन x, ठीक है, प्लस यहाँ पर सिंपली लॉग साइन x होगा, ठीक। अच्छा अब आप देखो यहाँ पर क्या है, ये x है। अब देखो कॉस अपॉन साइन क्या बनता है, ये बनता कॉट x, प्लस यहाँ पर है लॉग और ये साइन x है। अब यहाँ पे एक स्टेप बचा सकते हो, अगर मैं यहाँ पर ये 1/y इंटू डी वाई बाय डी एक्स लिख लूँ। अब यहाँ पर मैं डी वाई बाय डी एक्स लिखता हूँ इज इक्वल टू वाई को उधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ और यहाँ इसको ब्रैकेट दे देता हूँ,
ठीक है, यानी हम हमारी एक स्टेप बचा सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब हमें चाहिए dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैंने कहा था आपको क्या करना है, y की वैल्यू वापस करो, तो y की वैल्यू है क्या, ये। ठीक है, यानी यहाँ पर होगा साइन x और उसका पावर x इंटू ब्रैकेट में x इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन x। ठीक है, सो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इस तरह से सॉल्व करिए। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो क्या नज़र आ रहा है, वहाँ पे आपको नज़र आ रहा है x tan इनवर्स। तो मैं यहाँ थोड़ी जगह है हमारे पास, लिख लेते हैं। ये हमारे पास है क्वेश्चन 7, तो हम इतना तो लिख ही सकते हैं, लेट क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, लेट y इज इक्वल टू एक्स पावर tan इनवर्स। ठीक है, tan इनवर्स x। ठीक है, यहाँ पर x चाहिए, tan इनवर्स x। ठीक है, यानी x पावर tan इनवर्स x। अब हम फिर से क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो चलो बोलो क्या होगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो चलो यहाँ पर फिर से लेफ्ट हैंड साइड में होगा लॉग y होगा, लॉग y इज इक्वल टू, अब देखो फिर से ये पावर में, तो आपको मालूम है पावर सामने आता है। ठीक है, यानी होना क्या है वहाँ पे, लॉग x टू द पावर tan इनवर्स x है ना, तो ये जो पावर है ये सामने आ जाएगा, यानी क्या होगा यहाँ पर tan इनवर्स x इंटू लॉग x हो जाएगा। फिर से यहाँ पर देखो ये tan इनवर्स x और log x, ऐसे दो है फंक्शन और दोनों के बीच में प्रोडक्ट है, यानी यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ठीक है, सो पहले तो हेडिंग डाल देते हैं डिफरेंशिएशन की। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोलते जाओ, यहाँ पर होगा 1/y और फिर से dy बाई डी एक्स, क्योंकि बार बार हो रहा तो उसमें टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मतलब क्या होगा, फर्स्ट tan इनवर्स x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मतलब log x प्लस सेकंड यानी log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब tan इनवर्स x। एक आधे बार आगे पीछे वो फर्क नहीं पड़ता, तो ये है हमारे पास 1/y, दिस इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास है tan इनवर्स x इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस ये हमारे पास है log x इंटू, आपको मालूम है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब क्या करो, इस y को आप उधर भेज दो, यानी क्या होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, y उधर चला गया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पर होगा tan इनवर्स x अपॉन x लिख सकते हैं आप, प्लस यहाँ पर ऊपर में log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आप लिख सकते हो, और फाइनलाइज करेंगे इसको तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, y की वैल्यू वापस, तो y की वैल्यू क्या है, x का पावर tan इनवर्स x और पूरे ब्रैकेट में आएगा हमारा tan इनवर्स x अपॉन x प्लस log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, सो इस तरह से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे निपटता है। ठीक, तो आपको बराबर ढंग से सॉल्व करना है। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे हमने हेडिंग डाल दी है क्वेश्चन नंबर 8 की, वहाँ पर है लेट क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू साइन और x टू द पावर x। ठीक है, अब बच्चों थोड़ी परेशानी है, अब थोड़ी परेशानी कौन सी, वो देखो सबसे ऊपर वाला देखो आप क्या था, साइन x, उसका भी पावर x था, और यहाँ पर क्या है साइन x पावर x है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहले हम साइन का डेरिवेटिव लगा सकते हैं, यहाँ पे कैसे लगा ही नहीं सकते, तो स्टार्टिंग में ही क्या कर लिया, लॉग लगाया। अब यहाँ पे अगर लगा सकते तो पहले आप प्लेन डेरिवेटिव करिए, और इस चीज़ के लिए जो भी आएगा इस चीज़ के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले डिफरेंशिएट करिए इसको, तो क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन टू द पावर x टू द पावर x। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये dy बाई डी एक्स है, तो चलो बोलो साइन का डेरिवेटिव क्या है, यस कॉस x टू द पावर x, क्योंकि
ये x नहीं था तो इसका फिर से क्या होगा डेरिवेटिव, यानी यहाँ पर लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर x, रहेगा ध्यान में। और अब आप इसको इक्वेशन 1 नाम दो। और ये जो इतना पोर्शन है ना मेरे बच्चों, ये ध्यान में रखो, इस पोर्शन को हमको डबल सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इस पोर्शन को क्या करना पड़ेगा, हमको डबल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, ये इसका निकल नहीं पाएगा, ठीक। तो इसी के लिए, क्योंकि देखो वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे फिर से, यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव हम कर पाए, यहाँ पे नहीं कर पाते थे क्योंकि उसी के ऊपर पट से क्या आ गया था, वेरिएबल। यहाँ पर कर पाए तो पहले प्लेन डेरिवेटिव, और जहाँ पे रुक जाता है, जहाँ पे नहीं कर सकते उसको सेपरेट लेकर फिर से लॉग वाली मेथड, ठीक है। सो लेट मैं इसको क्या कर लेता हूँ, जैसे मैं फंक्शन को y ले लेता हूँ, मैं u v कुछ भी ले सकता हूँ, तो इसको मैं u ले लेता हूँ। लेट u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x। अब जो चीज़ y के साथ होती थी अब u के साथ होगी, यानी क्या होगा, चलो यहाँ पे शुरू करो, क्या होगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो दोनों साइड्स में लॉग करो, तो इधर में क्या होगा आपका log u, और ये पावर सामने आएगा x इंटू क्या होगा log x, ठीक है। ये पावर पे बार बार कहता हूँ सामने आएगा। अब फिर से यहाँ पर डेरिवेटिव ले लो, यानी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा यहाँ पर x, यानी क्या होगा, इधर में क्या log का डेरिवेटिव, तो log का डेरिवेटिव डायरेक्ट कर सकते हैं आप, तो 1/u फिर से du बाय dx, जैसे हमारे साथ y के लिए होता था अब u के लिए होगा। अच्छा, यहाँ पर फंक्शन फिर से डबल है, x है और log x, तो फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। तो क्या होगा, इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मतलब log x प्लस सेकंड मतलब log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इस तरह से हो जाएगा। चलो सॉल्व करना शुरू कर दो। तो ये हमारे पास है 1/u, यहाँ पर है du बाय dx इज इक्वल टू दिस इज x इंटू log x का डेरिवेटिव है हमारे पास 1/x, और प्लेन है, डबल लेने की ज़रूरत नहीं। ये हमारे पास है log x, इसका डेरिवेटिव है x का 1। अब u को इधर भेज दो, साथों साथ काम करेंगे हम, तो du बाई dx इज इक्वल टू u इंटू, अब यहाँ देखो एक्सेस कैंसिल होगा तो 1 प्लस log x इंटू 1 मतलब log x हो जाएगा। अच्छा, अब जैसे y के लिए होता ना u के लिए, तो u की वैल्यू वापस कर दो। सो यहाँ पे क्या होगा, du बाय dx, तो u की क्या था, ये था, तो x पावर x, और यहाँ पर है हमारे पास 1 प्लस log x है, तो ये du बाय dx हो गया, ठीक है, ये du बाय dx। अब u जो है, ठीक, तो du बाय dx, यहाँ पर देखो u x टू द पावर x के लिए था, तो u की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, x टू द पावर x। यहाँ पर देखो इतना d बाई dx है, ये जो u है इस u के लिए क्या रख सकते हैं हम, x टू द पावर x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, x टू द पावर x 1 प्लस log x, ठीक। और अब आप फ्रॉम 1 देखो, फ्रॉम 1, तो फ्रॉम 1 पे क्या है हमारे पास, यहाँ पर है dy बाई dx इज इक्वल टू, ऑलरेडी ये चीज़ एज इट इज़ क्योंकि वो बन चुकी थी, ठीक, प्लस ये देखो डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एक्स जो है, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एक्स के जगह पे हम रख सकते हैं एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, यानी हमारा आंसर इस तरह से होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि हमको यहाँ पर स्टार्टिंग से ही नहीं कर सकते, तो वही स्टार्टिंग से ही लॉग वाले मेथड, यहाँ स्टार्टिंग में कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते, उसको ऐसा सेपरेट ले लो और फिर काम करो। तो इस तरह से हमें लॉग वाले मेथड को यूज़ करना है ताकि जो हम नहीं कर सकते उसको भी लॉग के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता था आपको, ट्रिग्नोमेट्री जो स्टार्टिंग में पढ़ाया, लॉगरिदम के रूल जो स्टार्टिंग में पढ़ा है, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे विद्यार्थी को अभी भी नहीं मालूम। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस अपनी वो डायरी निकालो, डायरी से पढ़ो, भाई आपको एक भी प्रॉब्लम जाएगी नहीं अगर होता तो फिर आप गाइड में देखो, इधर देखो, उधर देखो, मैं पढ़ा, कोई एक्सपर्ट पढ़ा है मुझसे 10 गुना 1000 गुना ज़्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको नहीं समझेगा, क्योंकि आपका बेसिक अगर कच्चा है तो कैसे समझेगा। इसलिए तो कहते हैं ना कि 1 से 1.5 महीने तक जो हमारा बेसिक है, भाई बोर होंगे चलेगा, लेकिन पढ़ लिया करो, ठीक है। और प्लीज़ ये बात हमारे जो आपके जूनियर्स हैं ना, अभी 11th वाले जो एंट्री कर चुके, उनको भी बताओ आप कि भाई बेसिक को कंप्लीट करो, अभी काम में आ रहा है हमको,
ठीक है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है। जब आप उनके एक कदम सामने चल रहे हो तो सामने में किस तरह से परिस्थिति थी, कौन सी कंडीशंस थी, उसको आपने किस तरह से फेस किया, वो आप पीछे के विद्यार्थियों को बताओ, आप लीडर बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन पहले आपको अच्छा करना पड़ेगा। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे आज रुक जाते हैं, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। अच्छा, मैंने कहा था कि यहाँ पे स्टार्टिंग से 1-2 क्वेश्चन मैंने नहीं लिए, आपको होमवर्क करने, इसके जैसे अभी भी इनके जैसे भी क्वेश्चंस होंगे सॉल्व एग्जाम्पल में, प्रॉब्लम सेट में, तो वो क्वेश्चंस आप करते रहिए। ठीक है, और जो नहीं आता मुझे बताएंगे तो मैं तो रिपीट कर ही दूंगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे रुक जाते हैं। टिल देन बाय।